इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पैरेलल फोर्सेस का। पीयू 2012 के अलावा भी ये 3 से 4 टाइम्स रिपीट हो चुके एग्जाम में। सो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें भी जो अप्लाई हो रहा है। टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट एट 2 पॉइंट्स x यूनिट्स अपार्ट। सो सबसे पहले ये फिगर ड्रॉ करते हैं कि आपके पास दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। मान लेते हैं कि ये फोर्स आपके पास P फोर्स है और ये फोर्स आपके पास Q फोर्स है। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कितने x यूनिट्स का डिस्टेंस है। शो दैट if direction of P is reverse the resultant is displaced through a distance of this one। सो इस टाइम पे ये पॉइंट आपके पास A है, ये पॉइंट B है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट एक्ट कर रहे हैं C पॉइंट के ऊपर। C पॉइंट के ऊपर ये रिजल्टेंट है P माइनस Q, ये R नाम दे देते हैं इसे। अब सेकंड लाइन में क्या बोला है कि हमें ये शो करना है कि अगर P की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो रिजल्टेंट डिस्प्लेस होगा। वो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा, वो इतना होगा 2pq अपॉन पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। पी की डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं, पी की डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद आपके पास पी इस वाली साइड आ गया। अगर पी और क्यू दो फोर्सेज हैं, पहले ये अनलाइक थे, अब ये लाइक फोर्सेज है। अब इस केस में क्या होगा, आपके पास जो इसका रिजल्टेंट होगा वो यहां पे एक्ट करेगा, दैट इज ऑन आर डैश। सी डैश नाम दे देते हैं इसे, सी डैश नाम होगा इसका। और ये जो रिजल्टेंट है ये मान लेते हैं P प्लस क्यू के इक्वल है, दैट इज आर डैश। ठीक है, जो पहली लाइन थी उससे हमारे पास सिर्फ दो अनलाइक फोर्सेस गिवन है, रिजल्टेंट इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें हमने P की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो हमारे पास फिगर ये बनी P और Q, और यहां पे रिजल्टेंट एक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें बताना है कि ये कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ। हमें ये डिस्टेंस बताना है कि कितना डिस्टेंस ये डिस्प्लेस हुआ, दैट इज वैल्यू ऑफ सी सी डैश। तो टास्क क्या है हमारा, हमारा टास्क है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सी डैश। सी सी डैश की वैल्यू निकालनी है हमें। शुरू करते हैं इसे बिना देर किए। सबसे पहले अगर हम आर पी और क्यू इन दोनों को देखें तो नेमिंग करते हैं हम। तीनों पैरेलल फोर्सेस है P, Q और R। तो P डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, P डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन P एंड R एंड R अपॉन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। सो ये होगा P डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन Q और R के कितना डिस्टेंस है, Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन P एंड R दैट इज AC एंड R अपॉन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q दैट इज AB। ठीक है, तो यहां से हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए, AC की वैल्यू। तो ये लास्ट के दो कंपोनेंट्स अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास AC की वैल्यू क्या होगी, AC विल बी इक्वल टू Q टाइम्स AB, Q टाइम्स AB अपॉन R। सो इसे लिखा जा सकता है Q टाइम्स R का मतलब है P प्लस Q और AB का मतलब है X। तो AC जो आपके पास लेंथ आ गई वो इसके इक्वल आ गई। देन सेकंड सिचुएशन क्या थी हमारे पास कि ये फोर्स P है, ये पॉइंट A था, ये फोर्स P है, ये फोर्स Q है आपके पास, ये पॉइंट B है, और इस पॉइंट C डैश पे ये रिजल्टेंट एक्ट कर रहे हैं, दैट इज R डैश P प्लस Q के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब फिर से P, Q और R ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, तो P डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R डैश। ठीक है, Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन P एंड R डैश एंड R डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो ये क्या होगा, P अपॉन डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R डैश कितने, Q और R डैश के बीच में B C डैश, Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन P R डैश, ये होगा A C डैश एंड R डैश अपॉन A B। ठीक है, अब यहां से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए सी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लास्ट के दो कंपोनेंट्स को कंसीडर करके चल रहे हैं, तो लास्ट के दो कंपोनेंट से हमने क्या किया, ए सी डैश की वैल्यू निकाल ली। ए सी डैश इक्वल टू क्यू टाइम्स ए बी डिवाइडेड बाय आर डैश। तो ये बना क्यू डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू टाइम्स ए बी के इक्वल। तो ए बी तो आपके पास एक्स के इक्वल है,
क्यू अपॉन पी माइनस क्यू टाइम्स एक्स। तो ए सी डैश की वैल्यू ये है आपके पास और ए सी की वैल्यू ये है। आपको फाइंड करना था कि रिजल्टेंट कितना डिस्प्लेस हो गया, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इन दोनों का सम कर रहे हैं, दैट इज सी सी डैश इक्वल टू ए सी प्लस ए सी डैश। तो ए सी की वैल्यू क्या थी, क्यू अपॉन सी सी डैश इक्वल टू ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या थी, क्यू टाइम्स एक्स अपॉन पी प्लस क्यू के इक्वल प्लस क्यू टाइम्स एक्स अपॉन पी माइनस क्यू के इक्वल। फर्दर इसका एलसीएम लेते हैं हम, इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, क्यू आ जाएगा पी माइनस क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर टाइम्स एक्स। यहां से क्यू से क्यू कैंसिल, हमारे पास बचा टू पी क्यू एक्स अपॉन पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। सो ये क्वेश्चन का आंसर है, इतना रिजल्टेंट डिस्प्लेस हुआ। काफी इजी क्वेश्चन है, आप छोड़ नहीं सकते इस क्वेश्चन को।